हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। और आज का क्लास है हम लोगों का क्लास 10th के जो मैथमेटिक्स है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज यानी प्रश्नावली 8.1। और 8.1 में हम लोग कल का जो क्लास है उसमें हम लोग बिल्कुल बेहतरीन तरीके से हम लोगों ने समझाया है कंसेप्ट को और कुछ फार्मूलाज भी। क्लास अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला गया है और आप उस क्लास को पहले देख लीजिए। अगर आप उस क्लास को नहीं देखते हैं तो शायद ये क्लास जो है आज का क्लास आपको समझ में ना आए, इसलिए अगर आप उस क्लास को यानी कल का क्लास को आपने अगर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया गया है और उसको आप देख लीजिए। और तो चलिए आज का क्लास जो है हम लोग शुरू कर लेते हैं। और आज कल हम लोग क्लास इसका कल के क्लास में हम लोग पहला जो क्वेश्चन था कल का, इसका जो 8.1 का जो पहला क्वेश्चन था यानी कल हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। और आज हम लोग जानेंगे दूसरा क्वेश्चन, यानी हम लोग स्टार्ट करेंगे दूसरे क्वेश्चन से। तो चलिए देखते हैं क्या कहता है, क्या कुछ है क्वेश्चन में, क्या कुछ पूछा गया है इस प्रश्न में। तो चलिए क्वेश्चन कह रहा है, ये आकृति सामने फिगर भी बना दिया है मैंने। क्वेश्चन दिया है आकृति 8.13 में, ये जो आकृति है इस आकृति का नाम है 8, इस आकृति का नाम है 8.13, यानी इस फिगर की बात कर रहा है कि आकृति 8.13 में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। फिगर दे रखा है तो हम लोग को यानी इसका मान निकालना है, tan p और cot r का मान ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं। और आप लोगों को कल हमने फॉर्मूला जो लिखवाया था उसको याद करने के लिए एक ट्रिक भी मैंने बताया था। उस ट्रिक का क्या ट्रिक था, वो ट्रिक था लाल बटा में क का। यानी हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात, जो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होता है साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कोसेक, उन सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को याद करने के लिए जो ट्रिक बताया था वो ट्रिक था लाल बटा में क का। यानी जो साइन का फॉर्मूला बनता है वो बनता है लंब बटा कर्ण, यानी जो एल है वो एल किसको डिनोट कर रहा है, एल जो है ये लंब को डिनोट कर रहा है, लंब को डिनोट कर रहा है। और ए जो है आधार को डिनोट कर रहा है, ए जो है आधार को डिनोट कर रहा है। और के जो है ये कर्ण को डिनोट, जिसको हम लोग हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, यानी कर्ण। तो इस तरीके से साइन का जो फॉर्मूला बना था, साइन का जो फॉर्मूला बना था वो बना था लंब बटा में कर्ण, एल फॉर लंब, के फॉर कर्ण। और कॉस का जो फॉर्मूला बना था आधार बटा में कर्ण। और टैन का फॉर्मूला जो बना था वो बना था लंब बटा आधार। तो आज हम लोग इसी पे क्वेश्चन बनाएंगे। और ये जो जैसे साइन है, साइन के उल्टा कॉसेक बनता है। और कॉसेक का क्या बनेगा फॉर्मूला, कर्ण बटा में लंब, यानी कर्ण ऊपर चला जाएगा, लंब नीचे आ जाएगा। उसके बाद सेक का फॉर्मूला क्या बना था, सेक का फॉर्मूला कर्ण बटा में आधार, यानी कर्ण ऊपर चला जाएगा और आधार नीचे आ जाएगा। कॉट का फॉर्मूला उसी तरीके से आधार बटा में लंब हो जाएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो हम लोग निकालना क्या है, हम किसका मान ज्ञात करना है, tan p माइनस cot r का मान ज्ञात करना है। तो tan p माइनस, क्योंकि जो चीजें दी रहती है उसको पहले लिख लेते हैं हम लोग। यहाँ लिखेंगे हल, यहाँ क्या लिखेंगे हल। तो जो दिया है ना पहले उसको हम लिख लेते हैं, क्या क्या दिया है। यानी यहाँ पे दिया हुआ है पी क्यू का मान और पी आर का मान दिया हुआ है। तो जो दिया है ना उसको लिख लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे दिया है, क्या दिया है, यानी जो PQ है, तो PQ का जो मान है, PQ का जो मान है वो 12 सेंटीमीटर दे रखा है। PQ का जो मान है PQ 12 सेंटीमीटर दे रखा है। और जो PR है वो कितना है जी, 13 सेंटीमीटर, यानी PR जो है वो है हमारा 13 सेंटीमीटर। तो हम लोग को निकालना है tan p माइनस cot r का मान। तो देखिए इस त्रिभुज में दो भुजा तो दे रखा है लेकिन तीसरा भुजा पता ही नहीं है। तो चलिए हम लोग तीसरा भुजा भी निकाल लेते हैं। और तीसरा भुजा कैसे निकलेगा, तो तीसरा भुजा निकालने का हम लोग फॉर्मूला था एक पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लेंगे। पाइथागोरस प्रमेय कहता क्या है, पाइथागोरस बताता है कि जो बड़ी बड़ी भुजा होती है, यानी जो पी आर होता है ना, पी आर का जो वर्ग होता है, यानी चलिए हम लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं
कर्ण जो होता है, बड़ी वाली भुजा कौन होती है, कर्ण, यानी कर्ण का जो स्क्वायर होता है शेष दो भुजाओं कौन कौन, लंब और आधार, इन दोनों के वर्गों के योग के बराबर होता है। लंब और आधार के वर्गों के योग के बराबर होता है कर्ण। तो चलिए, यानी कर्ण जो है, कर्ण जो होता है, कर्ण का वर्ग जो होता है वो शेष दो भुजाओं यानी लंब और आधार दोनों के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो चलिए हम लोग इसमें जो है ना कर्ण का मान दे रखा है और इसमें एक भुजा और दे रखा है, लेकिन चूंकि एक भुजा पता नहीं है, वो हो सकता है आधार हो, लंबी हो सकता है, जैसे मैंने बताया था कि जिस एंगल के सापेक्ष बात किया जाएगा उस एंगल के हिसाब से उसके सामने वाली भुजा लंब का, जैसे अगर P है, P के सापेक्ष बात करेंगे तो ये वाली लंब और ये तो कर्ण है लेकिन ये आधार हो जाएगा। अगर इसके सापेक्ष बात होगी R के हिसाब से तो R के हिसाब से क्या हो जाएगा, R के हिसाब से इसके सामने वाला ये लंब यानी PQ लंब हो जाएगा और ये कर्ण है तो ये क्या बन जाएगा, आधार। तो इस तरीके से हम किसी को फिक्स नहीं कर सकते कौन लंब और कौन आधार है, लेकिन क्योंकि एक लंब और एक आधार होगा तो चलिए हम लोग इस तरीके से मान लेते हैं, अभी मान लेते हैं कि ये लंब है और ये हमारा आधार है। तो चलिए यहाँ पे हम निकाल लेते हैं, जैसे मान के चलते हैं ये लंब और ये आधार। अभी तक केवल इसको मान कर चलना है, कब तक, जब तक कि ये भुजा निकल जाए। ये भुजा नहीं निकलता है तब तक के लिए वो फिक्स है आधार, उसके बाद फिर चेंज हो जाएगा। तो चलिए कर्ण क्या है, कर्ण क्या है हमारे पास PR है, तो PR का स्क्वायर बराबर लंब कौन सा, PQ मान लेते हैं, चलिए PQ का स्क्वायर और आधार चलिए QR, यहाँ पे QR का स्क्वायर, जिसका वैल्यू जो है उसका वैल्यू जो है ना हम लोग रख देंगे इसी में, यानी PR जो है ना, PR कितना दे रखा है, देखिए PR जो है 13 है, कितना है 13, और 13 का हम लोग क्या करेंगे स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, बराबर तो बराबर लिख देंगे। उसके बाद PQ का मान भी दे रखा है 12, तो 12 है और इस पे भी स्क्वायर है प्लस QR तो नहीं दे रखा है ना, तो QR हमें निकालना पड़ेगा। चलिए करना क्या है, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 169 बराबर इसका हो जाएगा 144, यानी 12 का वर्ग जो होता है ना, 12 का स्क्वायर जो होता है वो 144 हो जाएगा, और QR जो है QR का स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। और चूंकि हमें QR का मान निकालनी है, QR का मान हमें ज्ञात करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, QR को छोड़ करके इसको हम इस साइड लाते हैं, तो 169 माइनस 144 बराबर क्या हो जाएगा QR स्क्वायर। अब यहाँ पे हम QR निकालेंगे, QR कैसे निकालेंगे, ये स्क्वायर है ना इधर आएगा, तो पहले तो इसको घटा लेते हैं, तो 9 में से 4 गया 6, यानी हम डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं QR स्क्वायर बराबर इसको हटाइए, 9 में से 4 गया 5, 6 में से 4 गया 2 और 1 में से गया 0, यानी 25 का 25 ही हो जाएगा। तो जब ये इधर में क्योंकि अभी रूट नहीं है तो इसको हम हटा देते हैं, तो इधर में क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, और ये जो स्क्वायर है ना इधर देखिए 25 का स्क्वायर हम कर सकते हैं, इसको QR स्क्वायर जो है इसको हम बोल सकते हैं 5 का स्क्वायर, इसको हम क्या बोलते हैं 5 का स्क्वायर, और स्क्वायर से स्क्वायर क्या हो जाएगा कट जाएगा, यानी QR का जो वैल्यू आ रहा है वो हमारे पास क्या आ रहा है 5 आ रहा है। एक किसका मान आ गया QR का मान आ गया, यानी ये QR कितना आ गया, QR आ गया 5 सेंटीमीटर। अब हमारे पास तीनों भुजा निकल गया है, तीनों भुजा हमारे पास है। अब आएंगे प्रश्न पे, प्रश्न क्या दिया हुआ है tan P माइनस cot R का मान ज्ञात करना है, तो tan P माइनस cot R यही निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देखिए tan P माइनस cot R, तो यहाँ लिख देंगे, या हम यहाँ भी निकाल सकते हैं, निकालना है tan P माइनस cot R, तो tan का जो फॉर्मूला बनता है वो tan का फॉर्मूला बनता है क्या जी, देखिए tan लंब बाई आधार माइनस cot R, देखिए cot का फॉर्मूला इसको भी लाट देंगे तो हो जाएगा आधार बाई
आधार बाई लंब। अब मान चूंकि tan P, देखिए इसमें एक चीज ध्यान देना है कि दोनों में जो एंगल है ना, इसमें P के सापेक्ष बात कर रहा है और इसमें R के सापेक्ष बात कर रहा है। तो हमें यहाँ पे लंब और आधार जो है ना, ध्यान से देखना होगा कौन लंब और कौन आधार होगा। तो चलिए बात करते हैं tan P, यानी P के हिसाब से। तो P हमारा ये वाला हो गया, ये वाला हमारा एंगल P है। अगर इसके हिसाब से देखा जाए ना, तो इसके जो सामने है ये वाली भुजा यानी QR, ये हो जाएगा लंब। ये अब क्या बन जाएगा, लंब हो जाएगा। और ये क्या बन जाएगा, आधार। क्योंकि ये कर्ण है, ये कर्ण है, तो कर्ण हमेशा फिक्स है, तो कर्ण कभी नहीं चेंज होगा। लेकिन अब लंब आधार चेंज होता है। तो ये P है, तो P के सामने वाली जो भुजा है ना, ये हमारा हो जाएगा लंब। तो लंब है और ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो आइए लंब कौन सा है, देखिए QR है, तो यहाँ पर लिखेंगे QR बटा आधार। आधार कितना है, आधार देखिए PQ माइनस, यहाँ पे आधार है लेकिन इसके अनुसार R के अनुसार। अब R के अनुसार देखिए, ये चूंकि R है, हमारा R ये है, तो अब हम बात करेंगे इस R यानी इस एंगल के हिसाब से। अब ये वाला जो है ना, ये वाला, ये तो कर्ण है ठीक है, लेकिन ये वाला जो है, अब ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा लंब और ये हमारा हो जाएगा आधार। तो ये फिक्स नहीं होता है, ये चेंज होता रहता है एंगल के हिसाब से। कल हम लोगों ने इस पे बात किया था, तो चलिए इसके हिसाब से कौन सा लंब हो जाएगा भाई, आधार ऊपर रखना है। तो आधार कौन सा है, QR, आधार QR। और लंब कौन सा है, लंब हमारे पास है PQ। मान रखिए कितना हो जाएगा, मान रखेंगे P यानी QR कितना है, QR 5 सेंटीमीटर, यानी यहाँ 5 बटा में PQ 12 माइनस तो माइनस QR फिर लिखना है, QR कितना है 5, अब बटा में PQ से 12, और इसका जो मान निकल के आएगा वो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इस 12 को थोड़ा सा हम किनारे साइड कर लेते हैं, कहीं यहाँ कर लेते हैं 12 सेंटीमीटर कर लेते हैं। तो ये जो हमारा मान निकल के आ गया ना, ये कितना आ गया, 0, यानी यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसको उतारने के बाद इधर वाला उतार दीजिएगा। तो चलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो अब देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं।